न्यू ब्रेजा 22 का ZXi मॉडल बहुत लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि ये जो मॉडल है ये वैल्यू फॉर मनी है। तो आज देखते हैं कि ZXi मॉडल की प्राइस जो कि 10.87 लाख की है, इसी प्राइस में नेक्सॉन खरीदना आपके लिए वर्थ रहेगा या फिर ZXi ही खरीदना चाहिए। बेसिकली नेक्सॉन का कंपैरिजन करूंगा ब्रेजा से। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो 10 से 11 लाख रुपए के बीच के वेरिएंट है ना, तो इसमें मारुति का ZXi आता है, लेकिन नेक्सॉन में 1-2 वेरिएंट है, उनको कंपेयर कर दूंगा। पहले प्राइसिंग देख लेते हैं। तो प्राइसिंग देखो, ब्रेजा में ZXi मॉडल एक्स शोरूम प्राइस है मैनुअल ट्रांसमिशन में 10.87 लाख। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में XZ प्लस एक मॉडल आता है, ये भी कह सकते हो आपके टॉप मॉडल्स में ही काउंट होता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 10.3 लाख। XZ सुपर एक इनका नया मॉडल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है XZ प्लस HS, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11.05 लाख। ये पेट्रोल की प्राइसिंग है। तो प्राइस में यहाँ पे आप देखो, जो XZ प्लस मॉडल है उसकी प्राइस ब्रेजा ZXi से लगभग 57,000 रुपीज कम है, लेकिन नेक्सॉन का जो XZ प्लस HS है उसकी प्राइस ब्रेजा ZXi से 18,000 रुपीज ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि ब्रेजा का जो ZXi मॉडल है वो XZ प्लस और XZ प्लस HS के बीच में कहीं आ रहा है। तो आप कंपेयर कर लेते हैं भाई कि ZXi खरीदना सही रहेगा आपके लिए या फिर नेक्सॉन का XZ प्लस और XZ प्लस HS खरीदना चाहिए। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना, इसको आप ध्यान में रखना कि मैं आगे फीचर्स को कंपेयर करूँ, आप थोड़ा उसको रिलेट कर पाओ। आप डायमेंशंस देख लो, तो एग्जैक्ट डायमेंशंस दोनों ही कार्स के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो ब्रेजा की लेंथ 2 mm से ज़्यादा है, लेकिन विड्थ 21 mm से कम है, और ब्रेजा की हाइट भी 79 mm से ज़्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशन में ब्रेजा डेफिनेटली बड़ी है नेक्सॉन के कंपैरिजन में। साइड बाय साइड आप खड़ी करके देखोगे भी ना तो आपको ब्रेजा ज़्यादा बड़ी लगेगी, और ओवरऑल ब्रेजा का जो पूरा स्टांस है ना वो ज़्यादा SUV लगता है नेक्सॉन के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे बूट स्पेस नेक्सॉन का ज़्यादा है 350 लीटर से, जबकि ब्रेजा का कम है 328 लीटर का है। मेजर डिफरेंस ये है कि ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm का, लेकिन नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस है 209 mm, जो कि क्लास लीडिंग है। नेक्सॉन जितना ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं प्रोवाइड कर रही है, और यही रीज़न है कि नेक्सॉन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी भाई बहुत ही कमाल की है। इंजन में ब्रेजा 22 में आपको 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि मैक्स पावर 103 bhp की निकाल के देता है और मैक्स टॉर्क 138 न्यूटन मीटर का निकाल के देता है, और ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ काम करता है। और आपको बता दूं, ब्रेजा का क्लेम माइलेज है लगभग 20 पॉइंट कुछ किलोमीटर, जो कि ईजिली कह सकते हो आपकी 15-16 का माइलेज निकाल के देती है। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में जो पेट्रोल इंजन है वो है 1.2 लीटर का रेब्रोटॉन टर्बो पेट्रोल। नेक्सॉन में आपको 120 bhp की मैक्स पावर और 170 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है, और ये इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ काम करता है। तो यहाँ पे इंजन में आप क्लियरली देख सकते हो कि नेक्सॉन की पावर आउटपुट ज़्यादा है, टॉर्क आउटपुट ज़्यादा है, और नेक्सॉन में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन भी मिलता है। तो यहाँ पे इंजन वाइज अगर आप देखो तो नेक्सॉन क्लियर विनर है। पावर आप कह सकते हो लगभग 17 PS से ज़्यादा है, और टॉर्क भी लगभग 30 न्यूटन मीटर के आसपास ज़्यादा है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ना, और 6 स्पीड का भी एडवांटेज है। लेकिन माइलेज में यार नेक्सॉन बहुत पीछे रहने वाली है ब्रेजा के कंपैरिजन में। नेक्सॉन पेट्रोल का अगर माइलेज बताऊँ आपको तो सिटी में 10-11 इतना ही आप निकाल सकते हो, बहुत करोगे तो 12 निकाल लोगे। 12 भी निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक है। तो माइलेज में भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रेजा का माइलेज अच्छा है, तो अगर आपको माइलेज चाहिए ब्रेजा ले लो। परफॉर्मेंस वाला पेट्रोल इंजन चाहिए, टर्बो चार्ज चाहिए, तो नेक्सॉन ले लो। अब आगे देख लेते हैं भाई फीचर्स को। पहले मैं नेक्सॉन XZ प्लस कंपेयर कर देता हूँ ब्रेजा ZXi से। ध्यान आप ये रखो कि नेक्सॉन XZ प्लस जो है वो लगभग 57,000 रुपीज़ सस्ता है ब्रेजा ZXi से। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। एक्सटीरियर पहले देख लेते हैं। तो ब्रेजा ZXi में एक्सटीरियर में आपको फ्रंट में डुअल LED हेडलाइट मिलती है, LED DRLs हैं, क्रोम वाली ग्रिल है साइड की तरफ, 16 इंच के पेंटेड एलॉय व्हील हैं, इंडिकेटर ORVM में है, और फ्रंट और पीछे फ्रंट रियर में स्किड प्लेट है, चारों तरफ बड़ी बड़ी क्लैडिंग लगाई गई है, रूफ रेल्स हैं, पीछे की तरफ जाओ तो रियर में टेल लाइट है, वाइपर है, डिफॉगर है, शार्पन एंटीना है। नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन XZ प्लस में आपको एक्सटीरियर में फ्रंट में प्रोजेक्टर हेलोजन वाली हेडलाइट देखने को मिलती है, ट्राई एरो वाली LED DRLs दी गई हैं, और नेक्सॉन का भी फ्रंट प्रोफाइल बहुत कमाल का है। इसमें भी 16 इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं, और ORVM जो है इसके वो एक कॉन्ट्रास्ट ब्लैक कलर में यूज़ किए गए हैं, एक पियानो ब्लैक में यूज़ किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, नेक्सॉन के ओवरऑल लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिकेटर ORVM में है,
और एक चीज़ नोटिस करें तो नेक्सॉन में ना विंडो मिरर के नीचे एक बड़ी सी वाइट स्ट्रिप ऐड करी गई है, तो ये भी देखने में काफ़ी बेहतर लगती है। रूफ रेल है, पीछे की तरफ चलो तो शार्पन एंटीना, ट्राई एरो सिग्नेचर टेल लाइट देखने को मिलती है, रियर में डिफॉगर है, वाइपर है। एक्सटीरियर वाइज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब एक्सटीरियर वाइज मैं सीधा आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि फीचर्स भाई दोनों में बराबर से ही मिल रहे हैं, बट देखने में होता है भाई किसी को ब्रेजा पसंद आ रही है, किसी को नेक्सॉन पसंद आ रही है। अंदर की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंस निकल सकता है। तो ब्रेजा ZXi के इंटीरियर में देखो तो उसमें डुअल टोन का इंटीरियर है, चारों पावर विंडो है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM है, ऑटोमेटिक AC रियर AC वेंट दिया गया है, स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है। इसी के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी दिया गया है। इसी के साथ सबसे बड़ा फीचर जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि इसमें ना एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी देखने को मिलता है। अब नेक्सॉन XZ Plus की बात करते हैं, तो इसका जो इंटीरियर है ट्राई एरो पैटर्न के साथ है। इसी के साथ प्रीमियम वाइट फिनिश यूज़ करी गई है डैशबोर्ड में। इसमें भी चारों पावर विंडो है, कीलेस, पुश बटन स्टार्ट, ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल, ऑटोमेटिक AC रियर AC वेंट, और इसमें भी 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, और हाँ इसमें एक स्पेशल फीचर है कि इसमें ड्राइविंग मोड मिलता है जिसमें सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। इसी के साथ कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और नेक्सॉन का जो इंटीरियर है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वेल डिजाइंड है और प्रीमियम लगता है, पियानो फिनिश है, और पर्सनली मुझे नेक्सॉन का भाई इंटीरियर बेस्ट लगता है। फ्रंट में आर्मरेस्ट भी दिया गया है और फुली डिजिटल वाला क्लस्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो कुछ एक फीचर्स आपको नेक्सॉन में ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एक फीचर्स आपको ब्रेजा में ज़्यादा मिलेंगे। पहले देखते हैं ब्रेजा में क्या एक्स्ट्रा है। तो ब्रेजा में एक्स्ट्रा है सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। तो यही 3 मेजर फीचर हैं जो कि ब्रेजा में एक्स्ट्रा है, लेकिन ये फीचर्स नेक्सॉन के XZ Plus में नहीं आते हैं। अब ध्यान आप ये रखो कि नेक्सॉन जो है ना वो 57,000 रुपीज़ सस्ती भी है, तो प्राइस सस्ती है, बट ये 3 मेजर फीचर्स कट हो रहे हैं। कुछ छोटे मोटे फीचर्स और हो सकते हैं जो कि नेक्सॉन में नहीं होंगे। अब नेक्सॉन में क्या एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। तो नेक्सॉन में एक्स्ट्रा है पहला ड्राइविंग मोड, सेकंड फ्रंट में आर्मरेस्ट, और थर्ड कूल्ड ग्लव बॉक्स, फोर्थ फुली डिजिटल क्लस्टर। तो हाँ नेक्सॉन में भी फीचर्स ज़्यादा हैं, बट इनमें से ऐसा कोई फीचर नहीं जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर देगा। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि नेक्सॉन का जो XZ Plus HS है ना उसको कंपेयर कर देता हूँ ब्रेजा के ZXi से, तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्सॉन का XZ Plus मात्र 18,000 रुपये महंगा है ZXi से। इंटीरियर सेम है, लेकिन नेक्सॉन के XZ Plus में अंदर कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ ऐड हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है कि भाई सनरूफ आ चुका है। सेकंड एयर प्यूरीफायर, क्रूज कंट्रोल, AC में एक्सप्रेस कूलिंग, स्टीयरिंग में लेदर रैप्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रेन सेंसिंग वाइपर। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 रुपये अगर आप ब्रेजा ZXi के प्राइस में एक्स्ट्रा दे दोगे तो XZ Plus HS आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई फीचर की कमी नहीं लग रही, सनरूफ भी तो आ गया, क्रूज कंट्रोल आ गया, इनफैक्ट एयर प्यूरीफायर या एक्सप्रेस कूल जैसे फीचर्स आ गए जो कि ब्रेजा में मिसिंग थे। और बाकी XZ Plus में जो 4 एक्स्ट्रा फीचर्स थे ब्रेजा के कंपैरिजन में वो तो हैं ही इसमें एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेजा के ZXi के जगह पे अगर आप नेक्सॉन का XZ Plus HS ले लेते हो 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, तो वो आपके लिए ज़्यादा वर्थ है। बट एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आपको माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, तो अगर आप माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, माइलेज आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको नेक्सॉन का XZ Plus HS लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको माइलेज प्रायोरिटी है तो आप अपने 18,000 बचाओ, सीधा सीधा ब्रेजा का ZXi खरीद लो। अब भाई ये सब तो मैंने कंपेयर कर दिया, मेन सेफ्टी को तो कंपेयर किया ही नहीं, तो सेफ्टी भी आप देख लो। सेफ्टी में भी नेक्सॉन बहुत आगे है। पहला ये कि भाई नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार है, लेकिन ब्रेजा का जो प्लेटफॉर्म है वो 4 स्टार रेटेड कार है, तो 1 स्टार नेक्सॉन की रेटिंग भी ज़्यादा है। इसी के साथ फीचर्स की बात कर लें तो नेक्सॉन में सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे ABS, CBD, 2 एयरबैग, हिल होल्ड, ESC, ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो देख सकते हो भाई फीचर्स की कितनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन ब्रेजा में आप देखो तो सेफ्टी फीचर्स में ABS, CBD, 2 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल और पार्किंग सेंसर, इंजन मोबिलाइजर, आइसोफिक्स, यही मिलता है। तो फीचर्स में डेफिनेटली यहाँ पे सेफ्टी के लिए नेक्सॉन में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, तो सेफ्टी में भी नेक्सॉन क्लियर विनर है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, XZ Plus HS और ZXi में कन्फ्यूज़ हो तो भैया अपने 18,000 दो,
अच्छी सेफ्टी ले जाओ और फीचर्स भी एक्स्ट्रा ले जाओ। और गाइज यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों को ना ब्रेजा ZXi ओवर प्राइस लगती है। जब वो नेक्सॉन से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि भाई सेफ्टी भी ज़्यादा मिल गई, भाई 18,000 रुपये तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। 18,000 मुझे लगता है कि सेफ्टी फीचर्स या क्रैश टेस्ट रेटिंग है उसी में भरपाई हो गई उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पे। आप बताओ आप कौन से पिक करने वाले हो।